हेलो दोस्तों, अभी आपके सामने जो ये क्वेश्चंस हैं ये एसएससी सीजीएल 2024 के प्री एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये 9 सितंबर 2024 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो में आपको 1 से 12 तक क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे। इसमें मैं आपको 1 से 12 तक क्वेश्चन कराऊंगा और जो 13 से 25 क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जो आपको कल मिलेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इससे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और इसी के साथ टेलीग्राम पे मेरा चैनल है एसएससीएन क्लासेज के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में आपको वहाँ पर सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य द्वारा कितने किए जाने वाले खर्च को प्रदर्शित करता है। तो आदित्य की मासिक आय अगर 54,000 है तो वह भोजन पर कितना खर्च करेगा। तो ये तो सीधा है कि 54,000 का 23% अपने को निकालना है। 54,000 का 1% होगा 540, उसको 23 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 23 इंटू 0 23 चौक 92, 92 का 9 और 23 इंटू 5 115 एंड 9 124। तो 12,420 हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 है और उसी महीने अंतिम 16 दिन का तापमान 26 है, और यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 है तो 16वें दिन कौन सा तापमान रहा। जब भी कभी ऐसे मिडल पॉइंट में पूछा जाए कि जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, इन्होंने बीच वाले दिन का पूछा है, तो उसमें क्या होता है कि जनवरी में 1 से लेकर 16 तारीख तक औसत तापमान 22 था, तो वो 24 से कितना कम था, 2 कम था। तो ये हो जाएगा -16 इंटू 2, फिर प्लस ये 24 से कितना अधिक है, 2, और 2 कितने दिन तक अधिक है, 16 दिन के लिए। तो इन दोनों का जो भी अगर माइनस में मान आता है तो वो अपन 24 में से माइनस कर देंगे, वो 16वें दिन का तापमान होगा। और अगर यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसमें हम 24 में ऐड कर देंगे, वो 16वें दिन का तापमान होगा। लेकिन इन दोनों की वैल्यू आती है 0, अतः 16वें दिन 24 डिग्री सेल्सियस ही तापमान था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य 2 कोणों का औसत है। तो कोण निम्नलिखित में से कौन से होंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका मान है π/6 30 डिग्री, फिर ये है 60 डिग्री, फिर ये है 90 डिग्री। तो 30 और 90 का योग होता है 120, और ये 120 में जब अपन इसका औसत निकालेंगे 2 का भाग देंगे तो 60 आएगा, इसीलिए 1 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan t = 1/3 है तो sec t का मान क्या होगा। tan t का मान है 1/3, तो tan² t का मान क्या हो जाएगा, 1/9। तो 1 + tan² का मान क्या हो जाएगा, 1 + 1/9 = 10/9, और 1 + tan² क्या होता है, sec²। sec² का मान अगर 10/9 है तो sec का मान क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो √10/3 अपना आंसर आ जाएगा। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब 28735429 को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है हमें, अपन जानते हैं कि 9 से ये तभी विभाजित होगा जब इस संख्याओं, इसमें जितने भी डिजिट्स है इनका सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे तो 2 और 8 10, 10 + 7 17, 17 + 3 20, 20 and 5 25, 25 and 4 29, 29 and 2
31, 31 + 9 40, और 40 में से जब अपन 40 है, लेकिन 40 में तो ये पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड होता नहीं है, ये होता है 36 में जब अपन 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाता है। तो 36 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 4 माइनस करेंगे, और अपने पास में लास्ट डिजिट है 9, उसमें से अपन 4 माइनस कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारा आंसर होगा। तो 4 जब इसमें से माइनस करोगे और जो भी फिर इनके डिजिट्स का आप सम करोगे 36 आएगा, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर 4 है। इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित तालिका में लड़कों के एक छात्रावास के भोजनालय के 3 कर्मचारियों राहुल, सुनील और विपिन का 3 महीने का मासिक वेतन दिया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अब नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन से कितने प्रतिशत है। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। 10,500 में आप 11,500 से भाग दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब बचा हुआ है कि आपके पास में 10,500 डिवाइड बाई 115, तो जो भी आंसर आएगा वो 91.3 आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। तो ये है हमारे पास में C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, और P यहाँ पर एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। A और B क्रमशः स्पर्श बिंदु है। यदि PA और PB एक दूसरे से यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है, तो POA ये वाला कोण आप ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो कोण है अगर ये 60 डिग्री का है, तो ये जो केंद्र से P को मिलाने वाली बिंदु इस कोण को समद्विभाजित करेगी, तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। त्रिभुज POA में तो OP और A का मान हो जाएगा हमारे पास में 30 डिग्री, और केंद्र से स्पर्श रेखा को जो त्रिज्या स्पर्श करती है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कोण हो जाएगा हमारे पास में 60 डिग्री, इसीलिए 60 डिग्री हमारा आंसर होगा। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पाइप M, N और S एक टैंक को इतने में भर सकते हैं, और प्रारंभ में पाइप N और S 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है। अब टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है। और यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, 25, 50 और 100, ये M है, ये N है और ये S है, इन सब का LCM आएगा हमारे पास में 100। इसकी इफ़िशियंसी आएगी 4, इसकी आएगी 2 और इसकी आ जाएगी 1। अब हमसे पूछा गया है कि बताया गया है कि N और S को 10 मिनट के लिए खोला गया है, और N और S की एक मिनट की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 3, और ये 10 मिनट के लिए खुला है, तो ये दोनों मिलके 30 यूनिट पानी भर देंगे। अब बचा हुआ है अपने पास में 70 यूनिट,
उसमें आगे बताया गया है कि टैंक भरने से 15 मिनट पहले एस को बंद किया जाता है। मतलब 15 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ एम ने भरा। अगर 15 मिनट तक सिर्फ एम ने भरा है तो 15 मिनट में एम भर देगा इसे 60 यूनिट, 15 × 4, और बचा हुआ 10 यूनिट। 10 यूनिट को एम और एस ने मिलके भरा था, तो एम और एस की इफ़िशियंसी आ रही है 5। तो 5 को 5 इफ़िशियंसी से अगर ये भरेंगे तो ये भरेंगे 2-3। अब हमसे पूछा गया है कि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करे तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ एन और एस ने 10 मिनट लगाए थे, तो आप 10 से ऐड कर दीजिए। फिर यहाँ पर 15 दिन सिर्फ अकेले एम ने भरा था, तो 15 दिन ऐड कर दीजिए। और एम और एस ने यहाँ पर मिलके 2 मिनट काम किया था, तो ये ऐड कर दीजिए। इस प्रकार हमारे पास में 27 आंसर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है, यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना की। अभी आप यहाँ देखिए 16,000 से ज़्यादा सिर्फ इन चीज़ों पे ही अपन सॉल्यूशन निकाल लेंगे कि अगर वो 80% खर्च कर रहा है तो 20 बचा रहा है। अब यहाँ पर उसकी इनकम 100 से 120 हो गई और खर्च 80 से 88 हो गया, तो उसके पास में सेविंग कितनी रही 32। ये बोल रहा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। अब बचत अगर 20 से 32 हो गई तो बचत की 20 के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो इसमें 60% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में ए की आयु बी की 3 गुना है और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले बी की आयु का अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु से अनुपात क्या होगा। तो ए की आयु बी की 3 गुना है, तो ये हो गया बी की आयु है बी, ए की आयु है 3b और सी की आयु है b+5, और इन सब का ऐड हो रहा है 75। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सब का ऐड करेंगे अपन 5b + 5 = 75। ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 70 रहेगा। इस प्रकार b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 14। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले b की आयु, 5 वर्ष पहले b की आयु कितनी रहेगी 9, और अब से 3 वर्ष बाद a की आयु b की आयु अगर 14 है तो a की आयु हो जाएगी 42, और अब से 3 वर्ष बाद a की आयु हो जाएगी 45। फिर ये इसका रेशियो पूछा है तो 1:5 आ जाएगा, क्योंकि आप 9 से डिवाइड करोगे तो 1:5 ही आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पर आप देखिए 42,000 का कोई रोल नहीं है। इसने क्या किया कि शुरू में 100% पे इसने कोई वस्तु खरीदी, उसने 80% पे बेच दिया। अब 80 से उसने फिर एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% लाभ पे बेच दिया, तो ये बेचा 104 में। तो कुल लाभ कितना हुआ, इसने शुरू में खर्च किए थे 100 रुपये, अभी है इसके पास 104 रुपये, तो इसे 4% का प्रॉफिट हुआ। और अब इसने कुल लाभ पैसों में पूछ लिया है, तो 4% अपन 42,000 का निकाल लेंगे। तो 42,000 का जब आप 4% निकालोगे तो 1680 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अपन आगे के क्वेश्चंस अपन कल वाले वीडियो में करेंगे सोल्व। तो वरुण और संदीप ने एक कार रेस के लिए एक ही बिंदु से, एक ही दिशा में और एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर इतनी चाल से शुरुआत की। कितने समय बाद वो फिर मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है।
यहाँ पर हमें मीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड निकाल लेंगे। तो जब नंबर को 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, और 108 को जब आप 5/18 से करोगे तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। और अब 25 की स्पीड से ये इसे कितनी देर में कवर करेगी, 25 की स्पीड से ये इसे जिस भी टाइम में कवर करेंगे, और 30 की स्पीड से ये जिस भी टाइम में कवर करेंगे उसका फिर अपन एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये होगा 1635/25 और ये होगा 1635/30। जब आप 5 से डिवाइड करोगे इसे तो आपके पास में आएगा ये 327/5, और फिर ये आएगा, ये 3 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, ये 5 से भी होता है, ये तो 327/6। और जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो इसमें जब आप भी किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हो तो ऊपर वाले का तो एलसीएम लिया जाता है और नीचे वाले का एचसीएफ लिया जाता है। तो 327 का एलसीएम तो 327 ही होना है, और 5 और 6 का एचसीएफ होगा 1, अतः 327 ही हमारा आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन आपको 13 से लेकर 25 क्वेश्चन तक मैं आपको कल सोल्व कराऊंगा। तो ऐसे ही आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको कई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी मेरे साथ में। और एसएससी सीजीएल 2024 के जो प्री एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।